गाइज आपका अपने एच के अकेडमी शेरपुर आजमगढ़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के साथ और गारंटी के साथ कर रहे हैं कि ये पेपर को आप अगर तैयार कर ले रहे हैं तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका जो है इस पेपर को अगर आप तैयार कर ले रहे हैं, इस पेपर से संबंधित अगर पेपर को आपको समझ में अगर पेपर आपको आ गया है तो आप समझ लीजिए कि 60-70% इसी तरह से पास हो जाएंगे। आपका इसी में सब उत्तर रहेगा, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगाना। ठीक है बच्चों, तो जो है वीडियो को हम शुरू करने से पहले जो है बता दें कि जो है आपका कितना 4 तारीख को पेपर है शायद ना, 4 फरवरी को होने वाला पेपर इंग्लिश का हाई स्कूल का। ठीक है, कहते हैं यह जो पेपर आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो भाग में जो है ये डिवाइड है। ठीक है, पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है 20 तो देखिए यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। ये वो मार्कशीट पर आपको देखिए करना है। ठीक है, वो मार्कशीट पर इसको करना है। ठीक है, और यह जो है पार्ट बी वाले से आपको जो है पार्ट बी जो दिया हुआ है यहाँ पर पार्ट बी, इसको जो है आपको जो है यह कॉपी पर लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए पार्ट ए जो दिया है यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पैसेज को पढ़ने से पहले आपको देखिए पैसेज पढ़ने नहीं पढ़ना है, पैसेज आप पढ़ेंगे तो डबल टाइम लगेगा। आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, इसमें से चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इसमें जो है जब आप पैसेज में ढूंढेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, उसी को जो है आपको गोला कर देना। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है बच्चों, द विक्टोरिया ऑफ द पास्ट। इसमें से जब चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो है आप चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो है इसमें से ढूंढेंगे। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन तीसरा जो दिया है बच्चों, इस अर्थ पूछा है कि डिफिनेटिव का अर्थ क्या होगा इस पैसेज में। ठीक है, तो आपको यही जरूरी नहीं है कि आएगा, कोई पैसेज दे देगा वो। ठीक है, और उसमें से आपको छांटना रहेगा। ठीक है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 से 8 दिया है, इसको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करना है। 4 से 8 क्वेश्चन दिया है। पहला दिया चौथा में आई एम प्राउड ऑफ, आपका प्रयोग हमेशा होता है प्रीपोजिशन का, तो हो सकता है इस बार फिर आपका प्रीपोजिशन इस तरह भरने के लिए कोई आएगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए चूज एंड द करेक्ट अरेंजमेंट दिया हुआ करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्रो क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड, तो द बर्ड क्रो इज ए वेरी क्लेवर, नहीं इसमें क्या दिया, द वेरी क्लेवर बर्ड इज ए क्रो गलत है, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड यही सही है, आपका दूसरा वाला सही है। तो जो आपको देखिए रीअरेंज वाला जरूर देगा, आपका प्रीपोजिशन भरने के लिए जरूर देगा। ठीक है, फिर देखिए छठवां में दिया है, ये जो है आपको जो है इसमें से भरना है, कंपैरेटिव डिग्री की तरह दिया हुआ है ये इसमें। ठीक है, या प्रीपोजिशन कंजक्शन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए जो है सतवां जो है आपका जो है मिस स्पेल्ड वाले वर्ड आते हैं, जो चॉइस या करेक्ट वर्ड वाला आता है सेंटेंस, उसको पूछा है इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है। अचीव है, बिलीव, बिलीव सही है स्पेलिंग, रिसीव सही है, रिसीव सही है, अचीव वाला गलत है, क्या है इसमें से छांटना है आपको। ठीक है, ये जो है आपका हो गया। इसके बाद वन वर्ड वाला जो आता है, ठीक है, जैसे ए मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान विश्वास नहीं करता है उसको ना एथिस्ट बोला जाता है। ए मैन हु बिलीव्स इन गॉड थीस्ट बोला जाता है। उसी तरह से वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डम। डम मीन्स गूंगा, वो एकदम नहीं बोल पाएगा। ठीक है, समझ में ना, तो इस तरह से है। क्वेश्चन 9 से 10 तक बच्चों जो है ये पैसेज दिया हुआ है आपका, और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, ये पैसेज दिया हुआ है आपका पूरा। इस पैसेज को आपको जो है तो पैसेज पढ़ने से पहले आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही है मिलाना है। ठीक है, द टाउन वाज, घर जो है कितना, घर जो है फ्रॉम वैलीज विलेज, वैली के गांव से घर कितना दूर था, 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स, या वेरी नियर, यार बहुत नजदीक था। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे बच्चों तो अपने आप जो है क्वेश्चन आपको जो है इसमें से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है बच्चों। द फेयर ऑफ द बस वाज, इसमें से अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि 30 पैसे कि 50 पैसे कि 20 पैसे कि 40 पैसे आएगा। ये क्वेश्चन 11 से 13 बच्चों आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन से 11 देखिए जो है आपका जो है ये अप्रोच से है क्वेश्चन, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं भरने वाले, उसको आप पढ़ के किताब से जाएंगे तो उसमें फंस जाएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आया ना। लेंचो वाला दिया है, मंडेला वाला दिया है। ठीक है, वैली का दिया हुआ है, कितने वर्ष की थी, महिला थी। ठीक है, ये जो है आपको पैसे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पेपर आप समझ लेंगे तो आप अपने आप हल कर देंगे। फिर देखिए पोएट्री का दिया है बच्चों, 14 से 15 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है पोएट्री से आपको करना है। ठीक है, और आंसर भी दिया है, एक नहीं कि आंसर नहीं दिया, देखिए 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ठीक है, इस चारों ऑप्शन को जो है आपको इसमें से छाट, मतलब कि इसको कि कौन से पार्ट से ये कविता लिया गया, किसने लिखा है इसको। ठीक है, पूछा है
व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, इसकी टाइटल क्या है, टाइगर इन जू है कि एनिमल्स है। तो आपको जो है पोएट्री के 3-4 चैप्टर जो है अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं ताकि पता चल जाए किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 16 से 20 जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, जो है यह जो है सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको जो है आंसर भी आपको दिया हुआ है। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का है, रिचर्ड इब्राइट का है। हाँ, कौन बनना चाहता था, तो रिचर्ड इब्राइट साइंटिस्ट बनना चाहता था ना, तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह से 17वां क्वेश्चन जो है, रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था, राधा था कि रेखा था कि सुलेखा था कि कमला था। भोली की जो लड़की थी, ठीक है, कलेक्टर रामलाल क्या मतलब थी वो, ठीक है ना, तहसीलदार रामलाल थी, इंस्पेक्टर रामलाल थी, उम्मीदवार रामलाल थी। तो टिकी सेक्सुअल प्रॉब्लम और टिकी समस्या क्या थी। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को आपको जो है सब इजी आएगा, पढ़ के जाना, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, मिस्टर फम्फ्री वाज क्या थी, वह जो है वो गरीब महिला थी कि स्वार्थी औरत थी, ठीक है, कि धनी महिला थी कि सज्जन महिला थी। तो इस तरह पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो यह जो है आपका हो गया क्या, बहुत विकल्पी हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब पार्ट बी वाले में देखेंगे बच्चों, ये आपको किताब पर लिखना है, मतलब कॉपी पे लिखना है, ठीक है, पार्ट बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पैसेज दिया है बच्चों, पैसेज जो है दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है पहले क्या करेंगे, पहले जो है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, पैसे दिया हुआ, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है इसके बाद पैसेज में से मिलाना है, और पैसेज में मिलाने के बाद उसको लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आपका एप्लीकेशन आ गया, क्या आ गया, एप्लीकेशन देखिए दिया है। तो एप्लीकेशन आसान है लेटर की अपेक्षा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th एंड 10th क्लास टीम्स, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, 9 और 10 के बीच में जो है आयोजन करना है मैच का, उसके बारे में जो है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान होता है। टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम करके, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड यू टू, या वांट्स टू प्ले द क्रिकेट मैच या अरेंज द क्रिकेट मैच, इसी में से आप आंसर छाट लेंगे। अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th एंड 10th क्लास टीम्स, हाँ, समझा ना। इस तरह से आप उसको लिखते चले जाएंगे। फिर आर्टिकल लिखना बच्चों 80-60 वर्ड, तो ये आसान है, आपको देखिए हेडिंग दिया हुआ है, इस हेडिंग में आपको लिखना है, ये आप लिख लेंगे, अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ग्रामर दिया है बच्चों आपका, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा, एक एक्टिव स्पेसिव वॉइस आएगा, एक पंक्चुएट आएगा बच्चों। तो डायरेक्ट बहुत आसान पूछता है बच्चों। यहाँ देखिए ये इंट्रोगेटिव दे दिया है, राम सेट टू, तो सेट टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा इस फ्रेंड, और यहाँ पर इफ लगेगा जब इंट्रोगेटिव आ गया तो बच्चों, ठीक है। और ये चूंकि ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, और वेयर ही वाज ही गोइंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बच्चों। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो दिया है, पैसिव वाइज बनाना, ही डिड नॉट हेल्प मी, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। और पंक्चुएट बच्चों डायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, द टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स, या इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, कैपिटल में हो जाएगा डू नॉट प्लग द फ्लावर। इस तरह से बच्चों आपको पंक्चुएट में ख्याल करना है कहाँ पे जो है बड़ा शब्द लिखना है, बड़ा शब्द में हो जाएगा, जहाँ पर छोटा शब्द वहाँ छोटा शब्द, जहाँ कामा की जरूरत है, इन्वर्टेड अक्सर डायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है पंक्चुएट वाला बच्चों, छोड़ना मत इसको। ट्रांसलेट करना है द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में, बोल कल मैं बाजार जा रहा था, स्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, या आई वाज गोइंग टू मार्केट स्टरडे हो जाएगा। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, इन द वे ए ओल्ड मैन मेट, ही वो धीरे धीरे चल रहा था, ही वाज वॉकिंग स्लोली ऐसे कर सकते हैं। उसे देखकर, सी हिम आई काइंडनेस, मुझे दया आ गई, एंड आई हेल्प्ड हिम, ऐसे। तो हिंदी से अंग्रेजी वाला भी इस तरह कर लेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है, तो मैं फिर पांचवा जो है बच्चों आपको दिया है, यह जो है प्रोज से आपके क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ आठवां में भी दिया है, तो आपको दोनों क्वेश्चन जो है करने हैं, 30 से 40 शब्द लिखने हैं, ठीक है। देखिए ये लेंचो का छोटा चैप्टर दिया क्वेश्चन दिया है, तो हो सकता है इस बार बड़ा क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन भी प्रोज से है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो है, इसको बच्चों दोहरा लीजिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये सब दिया है, ठीक है। इसके बाद 7वां जो है आपको जो है 4 लाइन कविता लिखना है, 4 लाइन की 2 कविताएं याद कर लेना आप जो है, ठीक है। इसके बाद जो है यह सेंट्रल आइडिया है 3 नंबर का, इसमें से 3 तैयार कर लीजिएगा, एक जो है आइस एंड फायर वाला तैयार कर लीजिएगा, तो 3 6 नंबर तो आपका फिक्स है, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। और फिर सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा और बड़ा, तो कहानी का सारांश अगर आपको पता है तो जो है आप आराम से क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन दोनों में से करना है। इस तरह से बच्चों यह जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, 100% कह रहा हूँ कि जो है पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है।